जो ए है, यहां पर ए क्या है, ए जो होगा वो क्या होगा, विलायक। हम ए को किससे नोट करेंगे, विलायक। विलायक को हम करेंगे ए से। और अगर बी लिखा हो, ये हो गया आपका विलेय। ए लिखा हो तो विलायक है, बी लिखा हो तो विलेय है, और ए भी लिखा हो तो ये विलेय। ये भी क्या हो जाएगा, विलेय, क्योंकि विलायक धन विलेय इक्वल टू विलियन। ठीक है, दोनों चीजें जब मिलेंगी आपस में, गड्ढे होंगी, मिक्सचर्ड होंगी, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट प्लस सैल्यूट इज इक्वल टू सैल्यूशन। विलायक धन विलेय इज इक्वल टू विलियन। सीधी सी बात है, शाब्दिक बात है, समझने वाली बात है, जीरो बट्टी वाली बात है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए भी होगा, लेकिन बात एक जो विलायक होगा वो विलेय से मिलेगा। विलायक जो होगा वो विलेय। सर जो विलायक है वो क्या है, सॉल्वेंट है। इंग्लिश की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, जो विलायक है वो सॉल्वेंट है, जो विलियन है वो सॉल्यूट है। इन दोनों चीजों को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, सॉल्यूशन। समझिएगा, छोटी सी बात है, विलियन चैप्टर का सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है। ये चीजें सीखनी है आपको, बेसिक सिंबल्स नहीं आएंगे, आपको संकेत नहीं आएंगे तो आप आगे दिक्कत होगी, फॉर्मूलाज में दिक्कत होगी, आपको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होगी, आपको प्रत्येक टॉपिक में दिक्कत होगी अगर आपको ये चीजें नहीं आती। ठीक है, आपको सिंबल्स जानना जरूरी है, सिंबल्स नहीं आएंगे तो कुछ नहीं आना। यहां पर ही कहना चाहूंगा मैं, सिंबल्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको कुछ जानकारी नहीं है। आपको एक मिलेगा, छोटी एन मिलेगी, ये मोल होता है। क्या होता है ये, मोल। इंग्लिश में भी इसे मोल कहते हैं और हिंदी में भी इसे मोल ही कहते हैं। फिर आपको एक डब्लू मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है, एक भार होता है। फिर आपको बड़ी एम मिलेगी जिसे आणविक द्रव्यमान या अणुभार कहते हैं। ठीक है, ये शब्द आपको मिले, ये सिंबल्स आपको मिले। छोटे ऐसे और सिंबल्स की बात करते हैं, अगर आपको कहीं मिल जाती है लिखा हुआ सूत्र में मिलेगा एन ए, एन ए, एन ए शब्द मिलेगा यहां पर। तो एन क्या है यहां पर, एन मोलों की संख्या है। ए क्या है यहां पर, विलायक है। तो आप कह सकते हो विलायक में मोलों की संख्या, अरे बोल, विलायक में मोलों की संख्या। अब आपको अगर एन भी मिल जाए तो बच्चों आप सीधा सीधा कह सकते हो कि विलेय में मोलों की संख्या। बी क्या है यहां पर, विलेय। बी क्या है यहां पर, विलेय। सॉल्यूट है तो सॉल्यूट ऑफ द मोल्स यानी क्या है, विलेय में मोलों की। समझना, अभी ज्यादा बात नहीं हुई है, थोड़ी सी बात हुई, समय बहुत देना पड़ेगा आपको मेरे लिए। यहां पर आपको क्या मिलेगा, एन ए, ए फॉर ऑफ एन। ए क्या है, ए विलायक, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में मोलों की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूट। सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तो आप कह सकते हो एन फॉर एन ए। ठीक है, आप जब फॉर्मूला पढ़ोगे तो एन ए और एन बी का प्रयोग हम आपको सिखाएंगे। हाँ, डब्ल्यू बी लिखा हो, डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, विलेय। डब्ल्यू का मतलब क्या है, भार। डब्ल्यू का मतलब क्या है, भार है। तो आप कह सकते हो विलेय का भार, और ये विलायक का छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों से आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन की बात है। सॉल्यूशन चैप्टर में बार फिर भी कहना चाहूंगा एक बार कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर
सॉल्यूशन। आपने अगर इसको कॉन्सेप्ट को तैयार कर लिया, इसके छोटी छोटी सिंबल्स को तैयार कर लिया, तो मैं कहना चाहूंगा आप आगे कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको मैं कह दूं कि बेटा एमबी क्या होता है, आप कमेंट करिएगा एमबी क्या होता है। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं एम ए क्या होता है, मूलों की संख्या नहीं होती बेटा। एम फॉर क्या है, अड़ोहार है, यहाँ पर एक बेट है, तो क्या कहेंगे आप, ये क्या है, विलायक। तो विलायक का अड़ो, कमेंट करिए। अगर यहां पर एम बी हो तो विलय का अड़ो, यही तो हुआ, यही सिंबल था। बात आती है सिंबलों की। आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए, मैं कहना चाहूंगा आप कॉपी पेन लेके प्रत्येक पॉइंट को नोट करिएगा। छोटी छोटी बातें आपको परेशान न करेंगे आगे के लिए, इसलिए परेशानी यहाँ से ही छाटना शुरू कर रहा हूं मैं। यहाँ से ही आपको मैं बेसिक से ले चल रहा हूँ, जीरो से हीरो की तरफ ले चल। अगर आपने इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ा फिर तो आप बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे, और आपने अगर पढ़ा है तो अब बेहतरीन हो गया, आपका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस से ही सब कुछ आता है। ये केमिस्ट्री है भैया, इसको पढ़ना पड़ेगा, 2 बार नहीं 4 बार ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, नोट करिएगा। अब बात करेंगे अणुभार की, बात आई अणुभार की, ठीक है। अब अणुभार, कुछ बच्चों को अणुभार निकालना भी नहीं आता, तो 9th और हाई स्कूल का टॉपिक अणुभार, वो भी निकालना नहीं आता। देखिए कैसे निकालने नहीं आता, किसी भी चीज का आप अणुभार निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। आपने लिखा हो, देखा होगा किसी चीज को, ई और जेड, ए और जेड लिखा हुआ एटॉमिक वेट। जो ए होता है वो परमाणु भार होता है, और ये होता है परमाणु भार, और ये होता है परमाणु क्रम, समझना। अगर आपसे कोई कहे कि M फॉर CO2, CO2 का अणुभार क्या है, CO2 का अणुभार क्या होता है, CO2 आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड। कोई आपसे पूछे M का जो अणुभार H2O का अणुभार क्या होता है, M1, ठीक है। MH2O आपसे ये पूछा था, H2SO, इसका अणुभार क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको परमाणु क्रमांक आने चाहिए। परमाणु क्रमांक अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इनका अणुभार, अगर आपको सी का पता है, सी क्या, अगर आपको पता है सी का कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू ओ का 16, 12 प्लस 16 32, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 40। तो CO2 का जो अणुभार होता है वो 44 यानी कि 44 होता है। इसी प्रकार हम H2SO4 का निकाले, कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया है। देखिएगा H का कितना होता है, H का कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस H का कितना होता है 32 प्लस O का कितना होता है 16 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64 20 16 64 4 2 8 90। H2SO4 का जो अणुभार होता है वो 90, ठीक। ऐसे H2O का निकालेंगे, H का कितना होता है 1 होता है, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस 2 का 16, 2 कम 2 और यहाँ 16 हो गया यहाँ पर। उम्मीद है आप परमाणु अणुभार निकालना सीख गए होंगे।
क्योंकि मैंने छोटे छोटे सिंपल से मैंने करा है। SCO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके बारे में आपको जानते हुए जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। छोटे से अड़वार आप अब निकाल सकते हो। अगर मैं कहूँ बात आती है मोल, अगली हेडिंग आपकी है छोटी सी हेडिंग जिसे बोलते हैं मोल। मोल तो निकालना आना चाहिए अरे बच्चे को, मोल नहीं आता तो कुछ नहीं। मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़वार। क्या होता है, W बट्टे, फॉर्मूला से आपको देगा। मोल जो होता है उसके भार और अड़वार के अनुपात का एक रेशियो जो मोल है। अगर हम आपको कहें 80 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या, याद कीजिए 80 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो 80 ग्राम है वो क्या है, NaOH का भार है। क्या है, भार। W बराबर, ये भार होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, ग्राम। अब जो भार है W है वो कितना है, 80, तो W बराबर 80। M में मालूम है, M किसका निकालेंगे, NaOH का। जो M होगा वो क्या होगा, Na का आपको पता है 23 होता है, O का आप जानते हो 16 होता है, और इसका आपको पता ही है 1 होता है। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, 40। NaOH का जो भार हुआ वो 40 हुआ। तो आपको पता है जब हम M बराबर W, छोटी m बराबर या मोल बराबर है, मोल बराबर W अपॉन M, W दिया है हमें 80/40, 40 से जब 80 काटेंगे डिवाइड किया तो 2 आया, तो आप कह सकते हैं जो मोल की संख्या है वो कितनी है, तो मोलों की संख्या है यहाँ पर कितनी आएगी, 2 मोल। दिखाई नहीं दे रहा हो आपको नीचे कि तो मैं अभी इसको थोड़ा ऊपर करता हूं। यहां पर देखिएगा सवाल था, यहाँ पर W बराबर 80 kg था, और जो आपने M निकाला था NaOH का वो आपका निकल के आया था। Na का होता है 23 + 16 + 1 = 40, और जब आपने मोल्स निकाले थे तो आपका हुआ था 80/40। जब डिवाइडेशन किया तो 2 आया, तो मोल कितने आ गए, 2। तो आप कह सकते हो कि NaOH की जो मोल है 80 ग्राम कास्टिक सोडा में वो कितने हैं, 2। ठीक है, धीरे धीरे बात करेंगे, ज़्यादा जल्दी की बात नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, करेंगे, मोल निकालना सीखिएगा, और पूरा हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं आप मोलरता। मोलरता और मोललता 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, आपको पढ़ने को मिलेंगे। इनमें अंतर समझिएगा, छोटी m और बड़ी m। मोलरता छोटी m और मोलरता बड़ी m, यानी कि